हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल विकास टेक सीरीज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। और प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखना। इसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर फीस पेमेंट तक का पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। इस साइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इसे ओपन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी गई है, जैसे कि मैं आपको बता दूं। यहाँ पे नेम, आपको कैंडिडेट का नेम एंटर करना है एज़ पर रिकॉर्ड ऑन मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10th के सर्टिफिकेट पे जो है। फिर आपका सेकंड नंबर में आता है फादर्स नेम एंड मदर्स नेम। नेशनलिटी आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जेंडर आपका मेल या फीमेल जो भी है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा। फिर आपको दोबारा से कंफर्म ईमेल आईडी एंटर करना होगा। यहाँ पे आप अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे आपको मेल आईडी भी डालना होगा, उस पर भी एक ओटीपी आएगा, उसे भी एंटर करके आप इसे वेरीफाई कर लेंगे। तो चलिए मैं इसे फटाफट फिल कर देता हूँ। जैसा कि आपको यहाँ पे जो इंटरफेस शो हो रहा है, आप देख रहे हैं ओटीपी जनरेट हो चुका है। मैंने उसे एंटर कर दिया। अब हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस में टाइम लग रहा है थोड़ा। यहाँ पे मैसेज आ चुका है, यू हैव साइन अप सक्सेसफुली, प्लीज़ चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम एंटर करेंगे। आपके मैसेज में एक पासवर्ड आया होगा, वो उस पासवर्ड को यहाँ पे हमें एंटर करना है, तो प्लीज़ इसे ध्यान रखना। आपको यहाँ पे मेल आईडी डालना होगा अपना, उसके बाद पासवर्ड एंटर करेंगे। उसके बाद आपको कैप्चा एंटर करना है। ये सब बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज लॉगिन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे बोला जाएगा कि हम यहाँ पर अपना नया पासवर्ड बनाए। तो उसके लिए आपको मैं बता देता हूँ पासवर्ड कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको अपना एक कैपिटल लेटर सेलेक्ट करना होगा, जो भी है जैसा आप। उसके बाद आप स्मॉल लेटर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जैसा कि ये देख पा रहे हैं, इसमें से कोई भी एक साइन हो, या तो फिर आप एंड ले सकते हैं, या फिर एट द रेट, या फिर आप डॉलर का साइन देख रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ डिजिट एंटर करने होंगे, जैसा कि आपको ठीक लगे, जो आप याद रख सकें उस तरीके का ही कुछ करना। तो चलिए मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने पासवर्ड बना लिया और कैप्चा भी एंटर किया। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे मैसेज आ चुका है, योर पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली। ओके पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना बेसिक जो डिटेल है वो एंटर करना होगा। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसे आप पढ़ लेना, मे भी आपके काम आ सके अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो। और 8 पॉइंट जो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 पॉइंट कहता है, कैंडिडेट को एडवाइस दी जाती है कि वो गूगल ब्राउज़र का लेटेस्ट वर्जन जो 85 या इससे अबव हो वो यूज़ करे, ताकि उसे फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत ना आए। यहाँ पे हम टिक कर देंगे, आई हैव रीड ऑल इंस्ट्रक्शन केयरफुली। सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। आप ध्यान रखना आपकी कनेक्टिविटी जो वो बेटर होनी चाहिए, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तब हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ बेसिक डिटेल्स शो हो रही थी। अब आपको क्या करना है, जो कुछ डिटेल यहाँ पे अभी छूट गया, अगर आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर है कोई, तो यहाँ पे एंटर कर देना। वैसे कोई कंपलसरी नहीं है। आप यहाँ पे टिक लगाएंगे, मैरिड है तो मैरिड, या फिर अनमैरिड है तो अनमैरिड। आपका यहाँ पे आधार नंबर ऑप्शनल है, अगर हो तो डाल देना, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको यहाँ पे एक फ़ोटो आईडी कार्ड सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि आधार कार्ड है जिसके पास हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड, जो कुछ भी है आपके पास, आप उसे सिलेक्ट करेंगे। उस फ़ोटो आईडी कार्ड का नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे। फ़ोटो आईडी कार्ड नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे फिर पूछा जाएगा आइडेंटिफिकेशन मार्क। आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूँ, जैसे कि बर्थ मार्क हो, जैसे मोल हो जाता है, या फिर जला हुआ है, फिर या फिर कोई भी इंजरी का मार्क, जैसे चोट लग गई हो परमानेंटली आपके बॉडी पे वो है, या फिर मोल है, या फिर जो कुछ भी है। आपको यहाँ पे दो चीज़ें एंटर करनी है। आपकी बॉडी पे कहीं पे भी दो मार्क ऐसे होने चाहिए, उसे आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। जैसे कि एक मैं करके बताता हूँ आपका।
आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने दो आइडेंटिफिकेशन मार्क एंटर कर दिया, एक कट मार्क का है और एक मोल है जो लिप के ऊपर वो बता दिया है। आपके हिसाब से जो आप बता देना। अब हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे हम कैंडिडेट कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। आप ओबीसी है या फिर एससी एसटी जो भी है अनडिजर्व सिलेक्ट कर लेंगे आप अपने हिसाब से। कैंडिडेट बिलोंग ओबीसी बट कमिंग इन क्रीमी लेयर आर टू अप्लाई अनडिजर्व कैटेगरी। अगर आप, मैंने उस नोटिस को ट्रांसलेट किया, यहाँ पे लिखा है ओबीसी से संबंधित लेकिन क्रीमी लेयर में आने वाले उम्मीदवार को अनारक्षित उम्मीदवार के रूप में आवेदन करना होगा। जैसे कि आप समझ गए होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे हम सिलेक्ट कर लेंगे इसे। अब हम यहाँ पे डेट ऑफ इशू कैटेगरी सर्टिफिकेट डाल देंगे, कब हुआ था आप उस पर देख लेना, उस पर मेंशन होगा। आपका जो रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट होगा जैसे कि कैटेगरी का ओबीसी एससी जो भी है उसका डेट मेंशन करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ इशू कैटेगरी सर्टिफिकेट, जब आपने वो बनवाया था उस पर डेट मेंशन होगा, जिसे आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसकी वैलिडिटी आप 1 ईयर या फिर आफ्टर 2 ईयर की डाल सकते हैं। आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट तो वो लगा सकते हैं या फिर 10th क्लास सर्टिफिकेट, तो मैं यहाँ पर 10th क्लास सर्टिफिकेट चूज़ कर लेता हूँ। अगर आप एज इलेक्शन चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज इसे नो रहने देंगे। फ़ी में अगर आप कंसेशन चाहते हैं तो सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, अगर आप एम्प्लॉयमेंट मतलब आप जॉब करते हैं तो आप यहाँ पे बता सकते हैं किस सेक्टर में है, या फिर आप अगर अनएम्प्लॉयमेंट हैं तो आप यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। फाइल मस्ट भी जेपीएज, जो भी आपकी फ़ाइल होगी वो जेपीजी या फिर पीएनबी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होगी। उसका जो साइज़ होगा 10 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। और डेट ऑफ प्रूफ में आपको कैंडिडेट अपलोड 10th क्लास पासिंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, 10th क्लास पासिंग सर्टिफिकेट डिस्प्ले डेट ऑफ बर्थ, उसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा सर्टिफिकेट में वो सही तरीके से शो होना चाहिए। अब आपसे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में कहा गया है अपलोड फ़ोटो आईडी प्रूफ। तो आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे जैसे कि आपने ऊपर मेंशन किया था। यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, अपलोड फ़ोटो आईडी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इन सबको मैं आपको रिसाइज करने का बता दूँगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 100 KB ही मांगा गया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये। अब हम फ़ोटो एंड पिक्चर रिसाइजर वाले एप्लीकेशन पे है। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। और मैं आपको बताता हूँ यहाँ से हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को कैसे रिसाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको ये दूसरे वाले इंटरफेस पे ले जाएगा। यहाँ पे आप इस इमेज को देख रहे हैं, इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 210 KB में है ये, इसे हमें 100 KB के अंडर रखना है। तो हम यहाँ पे रिसाइज वाले बटन पे क्लिक करेंगे, जैसा कि ये है, इस पर हम सेलेक्ट करेंगे। 50% ले लेते हैं हम, देखते हैं। ये देखिए 70 KB में हो गया, सॉरी बट ये ऐड देखिए 70 KB हो चुका है, बट हम इसे थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमें इस पर लिखी हुई सारी चीज़ें क्लियर दिखे। इसके लिए हम 75% करते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये हमारे लिए परफेक्ट होगा, 98 KB का है। इसे हम अपलोड कर देते हैं। बट उससे पहले आप इसको अपने फाइल मैनेजर में जाके इसके नाम को चेंज कर लेना, क्योंकि ज़्यादा लंबा नाम होगा तो वेबसाइट पे अपलोड नहीं हो पाएगा सही तरीके से। अब हम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। सिलेक्ट करेंगे अपने फाइल्स में। यहाँ पे सबसे पहले मांगा गया है आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ, जिसमें हम आधार कार्ड, देखिए यहाँ पे फाइल सेलेक्टेड हो चुका है। जैसा कि आपको मैंने बताया उसी तरीके से आप इसे फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ मांगा, जिसमें आप 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे, चाहे वो फिर नेट से डाउनलोड हो या फिर आपके ओरिजिनल हो, उसे स्कैन कर लेना। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 10th MK लिखा है, 79.74 KB में है, JPG इमेज में है। तो इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये भी फाइल सेलेक्टेड हो चुका है सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हम अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे और उसे भी सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसे
ये यहाँ पे आपका ओबीसी सर्टिफिकेट आ चुका है, जेपीजी इमेज में है, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये भी सक्सेसफुली सेलेक्ट हो चुका है। अब आपको इसके बाद आप अपनी सारी डिटेल को यहाँ पे दोबारा से रीचेक कीजिएगा, ताकि कोई अगर मिस्टेक हो आप उसे ठीक कर सकें। तो एक बार चेक कर लेते हैं। फाइनली सारी डिटेल्स करेक्ट हैं। अब यहाँ से हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे डिटेल्स शो हो चुकी है, पर्सनल डिटेल आर सेव सक्सेसफुली। ओके पे हम क्लिक करेंगे। अब हमें ये नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा, जहाँ पे हमें अपना पोस्ट सिलेक्ट करना होगा। पोस्ट एलिजिबल टू अप्लाई एज पर वैकेंसी एंड कैटेगरी, आप चेक कर सकते हैं आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ सबसे पहले आ रहा है आपका नाविक डोमेस्टिक ब्रांच। इसमें देख लेते हैं क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट मांगी गई है। यहाँ पे आपको 10th क्लास फ्रॉम एजुकेशन रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन काउंसलिंग। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आप 10th पास होना ज़रूरी है। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पोस्ट में देखते हैं हम नाविक जनरल ड्यूटी। इसमें जो आपका 10th+2 विद मैथ एंड फिजिक्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड। अगर आप 12वीं पास हैं किसी भी बोर्ड से तो आप नाविक जनरल ड्यूटी के लिए भी एलिजिबल हैं। इसमें आप यांत्रिक का है, यांत्रिक में आपकी क्वालिफिकेशन जो मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, और आपका इसमें डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर अब इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, जिस भी आप ट्रेड से हो तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं। यहाँ पे आपकी ये 3 पोस्ट हैं, आप जिसके लिए भी एलिजिबल हो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 12th में मैथ है विद फिजिक्स तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको 10th बेसिस पे करके दिखाता हूँ। तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसे सेव पे क्लिक कर देंगे। अप्लाइड पोस्ट सेव सक्सेसफुली, हमारी जो पोस्ट है वो सेव हो चुकी है सक्सेसफुली। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अब यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट है उसे हमें फिर से अपलोड करना हो सकता है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल मांगी। डिड यू पास इन क्लास 10th। आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, जिस भी बोर्ड से आप यहाँ पे आप अपना बीएससी से हो, सीबीएसई से हो, तो यहाँ पे मैं आपको सीबीएसई सेलेक्ट करूँगा क्योंकि सीबीएसई से पास आउट किया है। फिर यहाँ पे आप 10th क्लास सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ सर्टिफिकेट नंबर कहाँ पे शो होता है 10th क्लास में। 10th क्लास की मार्कशीट पे ये देखिए, यहाँ पे आपका ये लेफ्ट साइड में सर्टिफिकेट नंबर है, इसे आप एंटर कर देंगे। सर्टिफिकेट नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा प्लीज़ इंडिकेट ग्रेडिंग सिस्टम एज पर मार्कशीट। अगर आपको परसेंटेज मिला या फिर ग्रेड सीजीपी, वो यहाँ पे टिक लगा देंगे। यहाँ पे सीजीपी मैंने टिक लगाया। यहाँ पे पूछा जाएगा आपको डेट ऑफ इशू 10th क्लास मार्कशीट। आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करने, आपका जो यहाँ पे मैंने अपना इशू मार्कशीट डेट एंटर कर दिया है। आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट ऑफ क्लास 10th। अगर आपके पास क्लास 10th में मार्कशीट के अलावा कोई और भी सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो। एंटर नंबर ऑफ सब्जेक्ट, आप यहाँ पे अपना आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है वो एंटर कर देंगे, 5। अब आपको यहाँ से पूछा जाएगा एग्रीगेट परसेंटेज बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन फार्मूला। आपका अगर सीजीपी है तो आप उसको 9.5 से इंटू कर देंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा, और यहाँ पे अपना सीजीपी एंटर कर देंगे। फिर आपको टोटल नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट कंसीडर्ड बाय बोर्ड, यहाँ पे आप टोटल सब्जेक्ट्स को एंटर करेंगे, उसके मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। देन उसके बाद आप यहाँ पे अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर आपके पास 10th में एक ही मार्कशीट है तब दोनों में एक ही मार्कशीट अपलोड कर देंगे। चलिए मैं आपको इसे करके फिर बताता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने सारी बेसिक डिटेल, सब्जेक्ट्स डिटेल और मार्क्स कितना उसमें मिला, आउट ऑफ कितना था, और जितना भी यहाँ पे मार्कशीट जो अपलोड करना तो मैंने भी अपलोड कर दिया है। उसके बाद आप चेक कर लेना एक बार, फिर से मैं बता रहा हूँ कोई मिस्टेक ना हो। फिर उसके बाद हम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। हम सेव पे क्लिक करके अपने डिटेल्स को सेव कर लेंगे सक्सेसफुली। देखिए यहाँ पे 10th क्वालिफिकेशन डिटेल आर सेव हो चुका है। तो हम ओके पे क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमें फॉलो करना होगा, जिसमें हम अपना एड्रेस फिलअप करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं हम कम्युनिकेशन डिटेल यहाँ पे हमें डालना होगा, परमानेंट एड्रेस, और यहाँ पे आप पोस्टल एड्रेस या फिर अगर आपका करंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप टिक लगा देंगे, अदरवाइज उसे रहने देंगे। चलिए इसे हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। अपना परमानेंट और करंट एड्रेस फिल करने के बाद आपको यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट पूछा जाएगा। आप जिस भी स्टेट से डोमिसाइल है, डोमिसाइल का मतलब जहाँ पे भी आप परमानेंटली रहते हैं, आप अपने बर्थ से या फिर जो भी है आप उसे मेंशन कर लेना यहाँ पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। डोमिसाइल का सीधा मतलब है कि जहाँ से आपका डॉक्यूमेंट सारा बना हो, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसे इसका मतलब यही होता है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी है। ये देखिए कम्युनिकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली हो चुका है, हम ओके कर देंगे। नेट स्लो होने के कारण थोड़ा टाइम लग रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट नहीं करना होगा, अदरवाइज़ आपका फॉर्म गलत फिल हो सकता है आपसे। अब हमारे पास नेक्स्ट इंटरफेस आ रहा है। अगर आपके पास वेदर हैविंग एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास एनसीसी का एबी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो। वेदर स्टडी इन सैनिक स्कूल, आप सैनिक स्कूल में पढ़े हैं, नो। अगर है तो यस करेंगे। वेदर सर्विंग इन आर्म फोर्स, इससे पहले आपने आर्म फोर्स में सर्विस दी है तो यस, अदरवाइज नो। हैव यू रिप्रेजेंटेड एन लेवल स्पोर्ट, क्या आपने कोई भी स्टेट लेवल स्पोर्ट्स खेला है, अगर है तो यस, अदरवाइज नो। डू यू नो स्विमिंग, अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर देना आप। और यहाँ पे आपसे पूछेगा आर यू सन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड डिस्चार्ज, क्या आप के जो फादर हैं वो रिटायर या फिर सर्विस दे रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट या फिर सिविलियन ऑफिसर जॉब में, है तो यस, अदरवाइज नो। आर यू सन ऑफ कोस्ट गार्ड पर्सनल हुज डेथ एट्रीब्यूटल टू द सर्विस, सर्विस के टाइम अगर आपके फादर की डेथ हो जाती है कोस्ट गार्ड में सर्विस के टाइम, तो आपको यहाँ पे बताना होगा, अदरवाइज आप नो करेंगे। आर यू सन ऑफ कोस्ट गार्ड, यहाँ पे भी आप नो कर देंगे। आर यू चाइल्ड ऑफ वार विडो आर्मी नेवी एयरफोर्स, अगर ऐसा कुछ है तो नो, अदरवाइज यस। आर यू पेरेंट फादर मदर रिटायर फ्रॉम डिफेंस फोर्स, अगर आपके मदर फादर रिटायर हैं डिफेंस फोर्स से तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। वेदर यू एम्प्लॉयड सेंट्रल स्टेट एंड गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर, वेदर यू आर एम्प्लॉयड इन सेंट्रल स्टेट पब्लिक सेक्टर, है तो यस, अदरवाइज नो। हैव बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नो। आप अपने हिसाब से देख लेना, अगर आपको लगता है कुछ है तो आप कर लेना, अदरवाइज नो। कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है, कुछ भी नहीं है। जहाँ तक मेरा ओपिनियन कहता है यहाँ पे ज़्यादातर नो ही सब फिलअप करेंगे, नो फिलअप करके आगे प्रोसीड करते हैं। हैज़ अ वारंट फॉर योर अरेस्ट बिन इशू कोर्ट अंडर एनी लॉ ऑफ टाइम बीइंग इन फोर्स, क्या आपके नाम का कोई अरेस्ट वारंट इशू है कोर्ट से, तो नो। इफ़ द एप्लीकेंट हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ इंडिया, नो। हैव यू अप्लाइड हायर कोर्ट ट्रायल अगेंस्ट कन्विक्शन लोअर कोर्ट, क्या आपके ऊपर कोई केस है, तो नो। डिबेटेड बाय एन गवर्नमेंट एजेंसी रिक्रूटमेंट, हैव यू बीन डिबेट बाय आईजी आर्मी एयरफोर्स यूपीएससी ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस, अगर आप गए हैं तो यस, अदरवाइज नो। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंटरफेस शो होगा, आपकी डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। ओके पे हम क्लिक कर देंगे।
अब यहाँ पे हमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। अपलोड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, जिसका साइज़ जो है आपका 100 KB के अंडर होना चाहिए। चलिए हम इसे अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। पासपोर्ट साइज, रीजन, कलर, फोटोग्राफ 40 डेज का होना चाहिए, 40 डेज पहले बना होना चाहिए। और उस फोटो पे टेकन विद कैंडिडेट होल्डिंग ब्लैक स्लैट इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट इन नेम डेट, फोटोग्राफ टेकन क्लियरली। फ़ोटो के नीचे यहाँ पे जैसा देख रहे हैं आपका नाम और डेट होना चाहिए जब आपने फ़ोटो बनवाया हो। आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाना चाहूँगा। और आपको यहाँ पे लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी लगाना होगा। तो चलिए इसे अपलोड करते हैं, क्लिक करेंगे। ऑलरेडी साइन और सिग्नेचर, लेफ़्ट थंब एंड फ़ोटो अपलोड कर दिया है। अब हम सेव पे इसे क्लिक करेंगे। एक बात आप ध्यान रखना, यहाँ पे आप अपने नाम को चेंज जरूर कर लेना, यानी कि शॉर्ट कर लेना उसे। अदरवाइज़ यहाँ पे ज़्यादा लंबा नाम होगा तो यहाँ पे सेव नहीं कर पाएगा। देख रहे हैं आप, फ़ोटो एंड सिग्नेचर आर डिटेल सेव सक्सेसफुली। यहाँ पे हम ओके कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हम वेट कर लेते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण यहाँ पे पूरा इंटरफेस शो नहीं हो रहा है। मैं ट्राई करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये शो हो चुका है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस किस सिटी में एग्ज़ाम देना चाहेंगे। मैं यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट करूँगा। टाइम लग रहा है। यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है। सिलेक्ट सिटी करेंगे हम, दिल्ली NCR। सेकंड में भी हम ट्राई करते हैं दिल्ली सेलेक्ट करके। इसके बाद हम यहाँ पे नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से देख लेना, आप जहाँ पे प्रेफर कर पाओ, जहाँ पे आपको सूटेबल हो एग्ज़ाम देने में, जाकर आप वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हो। अब अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। तो हम फिर से दिल्ली सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम डाल देते हैं गुरुग्राम। फिर इसके बाद भी हम फिर से दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम फरीदाबाद डाल देते हैं। यहाँ पर टोटल आपको 5 प्रेफरेंस पूछा जाएगा। डालना कंपलसरी है, अदरवाइज़ फॉर्म शायद ना सेलेक्ट हो पाए। यहाँ पे 5 प्रेफरेंस सिटी एंटर कर दिया। उसके बाद हम फॉर्म को सेव करेंगे। आपका स्टेज 1 प्रेफरेंस सेव हो चुका है सक्सेसफुल। ओके पे हम क्लिक करेंगे। मैंने आपको यहाँ पे हर वो बेसिक डिटेल बताई है जिसका आपको फॉर्म भरते समय ज़रूरत होगी, तो प्लीज़ उसे फॉलो ज़रूर करें। अदरवाइज़ आप फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक कर लेते हैं तो आपका फॉर्म जो है कैंसिल आउट हो सकता है। अब यहाँ से हमें सेकंड प्रेफरेंस भी फिल करना होगा। ये तो नॉर्थ ईस्ट जोन में आप कोलकाता या फिर भुवनेश्वर डाल सकते हैं। फिर आप सेकंड में भुवनेश्वर डाल दीजिए। फोर्थ में आप यहाँ पे जो भी आपको ठीक लगे, नॉर्थ या फिर वेस्ट जोन सेलेक्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। वेट कर लेना थोड़ा सा, यहाँ पे टाइम लग जाता है। नोएडा, फिर हम यहाँ पे नॉर्थ ही लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। एक जैसा आप मत करना, बिल्कुल भी एक जैसा ये किसी में भी नहीं होगा। कुछ ज़्यादा ही दूर हो जाएगा ये। विशाखापट्टनम वेस्ट जोन लेते हैं हम। मुंबई डाल देते हैं। फोर्थ में AN जोन ले लेते हैं। इसमें पोर्ट वेलर काफ़ी। नॉर्थ ईस्ट जोन कोई नहीं, ईस्ट जोन ही ले लेते हैं। इसमें हम विशाखापट्टनम डाल देते हैं।
चलिए फिर आप फॉर्म को फाइनल सबमिट करते हैं। स्टेज सेकंड प्रेफरेंस आज सेव सक्सेसफुली, ओके करेंगे। यहाँ पे कुछ जब अब आप स्क्रॉल करके फॉर्म के नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग मिलेगा। इसे डाउनलोड करके अपलोड सेल्फ असिस्टेड डिक्लेरेशन फॉर्म, इसे आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। देख लेते हैं किस तरीके का है ये। फ्रेंड्स आपका सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग है। यहाँ पे आपको अपना नाम, फादर्स नेम, यहाँ पे आपको फ़ोटो अपना पेस्ट करना है। उसके बाद हम नीचे चलते देख लेते हैं और कुछ क्या है। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ पेरेंट एंड नेम ऑफ पेरेंट यहाँ पे एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, बैच, पोस्ट अप्लाइड, फ़ोटो, आईडी कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। बैच आपका यहाँ पे ये हो सकता है 2/21। नोटिफिकेशन जब आप डाउनलोड कर लेंगे वहाँ पे आप देख सकते हैं इसे। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपको लिखा है कैंडिडेट टू राइट अबव द कंटेंट इन दिस ओन हैंड राइटिंग। यहाँ पे आपको अपनी हैंड राइटिंग में जो ऊपर कंटेंट दिया हुआ है उसे राइट डाउन करना है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये तीनों पॉइंट जो है आपको यहाँ पे एंटर कर देना है लिख के। उसके बाद इसका प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद आपको यहाँ पे अपना पेरेंट सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन कैंडिडेट का होगा। यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर, नेम, बैच नंबर, पोस्ट फॉर अप्लाइड, सारी डिटेल भर के इसे प्रिंट निकाल के फ़ोटो पेस्ट करके आपको इसे स्कैन करना होगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ क्या कर। स्कैन करने के बाद उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप सारी चीज़ों पे टिक लगा देंगे। टिक लगाने के बाद आप यहाँ पे फाइनल सबमिट के लिए रेडी हैं। आपका ये जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट के लिए रेडी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ओबीसी और जनरल से हैं तो आपको 25 रुपये पे करना होगा थ्रू नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के ज़रिए। अगर आप SC/ST से हैं आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। इसके बाद जब यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सेव हो जाएगा। उसके बाद आप अगर ओबीसी से हैं तो आपको पेमेंट करना होगा। अगर अदरवाइज़ आप SC से हैं तो आपको डायरेक्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है प्रिंट करके रख लेना है। तो ये था आपका फॉर्म भरने का पूरा फुल प्रोसेस। तो फ्रेंड आप इस तरीके से अपने फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशू या क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बहुत जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।